एक जॉन माइन दो मित्रों की डायरी थी, रामू और श्यामू। सुबह सुबह दोनों बाजार से लौटकर गांव की गली गली दूध बांटते, मिठाई वाले, चाय वाले और कुछ घरों को ताजा दूध देते। पर कुछ दिनों से चीजें बदलने लगीं। धीरे धीरे दूध खत्म हो रहा था। पहला दिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा दिन श्यामू ने सोचा शायद किसी गाय की बछिया हुई होगी। तीसरा दिन जब दूध ट्रॉली आधी खली होकर लौटी तो दोनों के चेहरों पर चिंता पसर गई। उन्होंने मिलकर कारण जानने की ठानी। पहले तो उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद गायों को देखा, कालू, गौरी और सोना। कालू का चमड़ा फिका दिखा, गौरी धीरे धीरे कम खा रही थी और सोना में बछड़े के जन्म के बाद दूध कम होने जैसा लक्षण था। दोनों ने नजदीकी पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर मीरा आईं और बोलीं, पशुओं को ठीक से चारे और खुराक नहीं मिल रही और पानी भी कम है। साथ ही नमी और कीट ने कुछ गायों को परेशान किया है। मुद्दा साफ था, गायें स्वस्थ नहीं थीं, चारा घट गया था और गांव के कुछ लोग शहर से आने वाली सस्ती पैक्ड दूध से भी प्रभावित हो रहे थे। रामू और श्यामू ने निर्णय लिया, हार नहीं माननी है। पहला कदम सुधारित चारा। दोनों ने मिल जुलकर गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा चारा कलेक्टिव बनाया। खेतों के खेतों से बचा अनाज, गुड़ की बोरियां और हरा चारा इकट्ठा किया गया। कुछ किसानों ने पुरानी फसल के पत्ते बांट दिए। दूसरा कदम स्वास्थ्य जांच और साफ सफाई। डॉक्टर मीरा ने रोजाना चेकअप का कैंप रखा। वैक्सीनेशन, छोटे छोटे इलाज और जानवरों के रहने की जगह की सफाई। कुछ घरों ने दूध देने वाले बाड़े को छाया और नमी से बचाने के लिए ऊंची छत दी। तीसरा कदम नया बिजनेस आइडिया। श्यामू ने कहा, हम सिर्फ कच्चा दूध बेचकर नहीं टिकेंगे। दोनों ने मिलकर दूध से पनीर, दही और घी बनाना शुरू किया। ऐसे प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टोरेज में टिकते और अच्छा दाम देते। रामू ने गांव के मेले में पनीर टिकिया और दही बासी की छोटी छोटी पैकिंग बेचनी शुरू की। चौथा कदम भरोसा और पारदर्शिता। दोनों ने गांव में नोटिस लगाया, हमारे जानवरों का इलाज और फीड कैसे दिया जा रहा है, हर हफ्ते की रिपोर्ट। गांव वाले खुश हुए। धीरे धीरे अपने दूध के लिए वही लौटने लगे, क्योंकि स्वाद और ताजगी अलग थी। कठिनाइयां आई। एक रात बेमौसम बारिश ने बाड़ा खराब कर दिया और एक पड़ोसी ने शहर का पैक्ड दूध सस्ता प्रलोभन देकर कुछ ग्राहकों को ले लिया। लेकिन रामू और श्यामू ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे कलिस्तों में बाड़ा सुधारने के पैसे इकट्ठे किए और पनीर व दही के नमूने शहर की दुकान में भेजने शुरू किए। थोड़े ही महीनों में फर्क दिखने लगा। गायों का स्वास्थ्य सुधरा, दूध की मात्रा बढ़ी और पनीर, घी की मांग भी बढ़ने लगी। गांव के लोगों ने भी मिलकर समर्थन दिया। कुछ ने चारे के बदले काम किया, कुछ ने पैकेजिंग में मदद दी। एक सुबह जब सूरज गांव पर हल्का सा सुनहरा पड़ा, रामू ने श्यामू से कहा, याद है जब दूध खत्म हो रहा था? श्यामू मुस्कुराकर बोला, हाँ, और अब हमारे पास ना सिर्फ दूध है बल्कि गांव की सोच भी बदल गई है। कहानी का सार, छोटी समस्या अगर समय पर समझकर मिलकर हल की जाए, बड़े अवसर में बदल सकती है। रामू और श्यामू ने दिखाया कि टेक्निक और मेहनत के साथ साथ गांव का भरोसा और पारदर्शिता ही असली ताकत है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और लंबा कर दूं, जैसे कि उनके पनीर का ब्रांड कैसे बड़ा हुआ, या किसी मेले में उनकी जीत का सीन लिख दूं। बताओ किस रूप में चाहिए? वीडियो स्क्रिप्ट, नाटकीय कहानी या बच्चों के लिए रोचक वर्षन?